धन्यवाद प्रभु का आज हम सब फिर से एक बार यहाँ पर हैं। जब मैं ये गाना सुन रही थी ना कि थक ना जाऊं प्रभु में, तो लग रहा था कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीने का कोई मकसद ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है कि मसीह जीवन में हम थके ना। बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के वचनों से पीछे ना हटें, हम स्थिर रह पाए। आज जो मेरा मैसेज है, प्रभु बहुत अद्भुत है। ये गाना भी प्रभु ने उस मैसेज के साथ ही कनेक्ट किया। बहुत जोरदार है प्रभु हमारा। कुछ समय से हम प्रकाशित वाक्य से कलेशियाओं के बारे में सीख रहे थे। हमने पहले एफिसस की कलेशिया से सीखा, फिर स्मरना से, फिर पिरगमन से, फिर थुआतीरा से। आज हम सीखेंगे सरदीस की कलेशिया के बारे में। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 पहले से 6 वचन जो हैं वो सरदीस की कलेशिया को पत्र प्रभु लिखता है। क्या कहते हैं प्रभु उनको? सरदीस की कलेशिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समान मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलेशिया से क्या कहता है। सरदीस जो था, सरदीस का जो शहर था वो बहुत रिच शहर था। सब अच्छा था वहाँ पे जैसे हमने आगे की कलेशियाओं में सीखा कि मूर्ति पूजा की जाती थी, व्यभिचार किया जाता था, चढ़ावों को खाया जाता था, झूठे ईश्वरों को माना जाता था। अब सरदीस की कलेशिया से प्रभु को ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब सही था। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी, जब सही था सब, तो प्रभु पत्र में क्या कहना चाहते हैं। स्मरना की कलेशिया में प्रभु कहते हैं, चैप्टर 2 के वचन 8 में प्रभु कहते हैं, स्मरना की कलेशिया को दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। यानी वहां की कलेशिया के लोगों को प्रभु क्या कहता है कि तुम मर कर भी जिए हुए हो। प्रभु को उस कलेशिया से कोई कंप्लेन नहीं थी। मैंने बताया था, एक वो कलेशिया और एक और कलेशिया जिनसे प्रभु को कोई कंप्लेन नहीं है। तो प्रभु वहां स्मरना के लोगों को कहता है कि तू मरा हुआ है लेकिन फिर भी जीवित है। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया? सरदीस की कलेशिया के लोगों को प्रभु कहता है कि तू जीवित तो है पर है मरा हुआ। स्मरना की कलेशिया से प्रभु खुश है, उनको कह रहा है तुम मरकर भी जिंदे हो, लेकिन यहां पर कह रहा है लेकिन तुम जीवित तो हो, लेकिन हो मुर्दे समान। ऐसा क्या किया इन लोगों ने जो प्रभु को ये कंप्लेन है उनके प्रति? और मैंने हर बार बताया है कि प्रभु के लिखने का हर कलेशिया में एक पैटर्न होता है। पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं।
अभी 7 आत्माएं यहाँ पे 7 आत्माओं के लिए नहीं लिखा है। परमेश्वर का आत्मा एक ही है जो है पवित्र आत्मा, लेकिन यहाँ पे उसके 7 गुणों के बारे में प्रभु बताते हैं। यशाया 11 उसका 1 और 2 वचन, जो पवित्र आत्मा के गुण हैं, जो 7 बातें हैं, वो यहाँ पर प्रभु ने बताई है। मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ। वहाँ पे लिखा है कि बुद्धि का पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, समय का, ज्ञान का, सलाह का, परमेश्वर के भय का। ऐसी 7 आत्मा हैं वहाँ पे प्रभु ने बताई है। तो प्रभु का आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा, लेकिन यहाँ पे प्रभु 7 आत्माएं, उन 7 क्वालिटीज को कह रहा है पवित्र आत्मा की। ऐसी 7 बातों के बारे में यशाया हमको बताता है पवित्र आत्मा की। वो पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है यशाया। अपने इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि दूसरे वचन में प्रभु क्या कहते हैं। एक बार रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 2, जागरूक रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, नहीं सॉरी वर्स 1, और सरदीस की कलेशिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इस मरे हुए शब्द पे मैं अटक गई आके, मैं आगे पढ़ ही नहीं पा रही थी कि प्रभु क्यों यहाँ पे कह रहा है कि तू जीवित तो है पर है मरा हुआ। आप क्या समझे इस वचन से, इस शब्द से? मरा हुआ मतलब प्रभु क्या कहना चाह रहा है? अगर प्रभु हमसे आके कहता है कि तुम्हारी कलेशिया मरी हुई है, तुम लोग मरे हुए हो, तो मैं सोच रही थी मैं तो जीवित हूं, फिर प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम मरे हुए हो? कोई सोच सकता है प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम मरे हुए हो? प्रभाव नहीं दिखता है, यानी हम जीवित हैं, वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी से दिखता नहीं है। पर मैं सोच रही थी जीवित तो हम इतने सालों से थे, लेकिन जब प्रभु जीवन में नहीं था तो ऐसी जीवन का क्या मतलब था? थे तो हम मरे हुए ही। इतना पॉपुलेशन, इतने लोग बाहर जी रहे हैं, लेकिन हैं तो मरे हुए ही। हम सोचते थे कभी प्रभु में आने से पहले कि मैंने ये कार्य किया या ये काम किया या किसी का दिल दुखाया तो प्रभु क्या सोचेगा? ऐसा कोई कनेक्शन था प्रभु के साथ हमारा? था? इसलिए प्रभु यहां पे कह रहा है कि तुम जीवित तो हो लेकिन हो मरे हुए। प्रभु यहां कहना चाह रहा है कि कोई भी कलेशिया हो, वहां पर प्रचार हो रहा है, आराधना हो रही है, सेवकाई है, भाईचारा भी है। पिछली कलेशिया में हमने देखा था कि भाईचारा नहीं था तो प्रभु को कंप्लेन था, लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु कहता है कि तुम मरे हुए हो। अब सब चीजें हैं हमारी कलेशिया में, जैसे मैंने बोला, आराधना है, प्यार है, एक दूसरे के प्रति आदर है, वचनों पर चल रहे हैं, तो एक जीवित कलेशिया के लिए और क्या जरूरी है? एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। जब घर में लेडीज नहीं होती ना, पत्नी मायके चली जाती है, हस्बैंड्स बहुत खुश होते हैं इस चीज से। पत्नी जब मायके जाती है तो घर जो है ना वो अधूरा हो जाता है, क्योंकि घर को साफ रखने वाली पत्नी है, बकबक करने वाली पत्नी है, तो सन्नाटा हो जाएगा। पत्नी नहीं है तो सारी चीजें अव्यवस्थित रहेगी। लेडीज जो है हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखती है जिसकी जगह जहां है। तो पत्नी के बिना घर अधूरा है, या कह लो लेडीज के बिना घर अधूरा है। जो चाय के लवर हैं, जिनको चाय पसंद है, उनको कभी आप बोल लो दूध बिना की चाय पियो, ब्लैक टी पियो, कौन पिएगा? हाथ ऊपर करो। चाय चाहिए तो प्रॉपर दूध का प्रपोर्शन, चाय पत्ती, मिल्क, दूध उसके साथ ही चाहिए। तो दूध के बिना चाय अधूरी है।
लेकिन इस कलेशिया में आराधना है, प्रचार है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं तुम मरे हुए हो, अधूरे हो। क्योंकि ये सब जो इस कलेशिया में हो रहा है सरदीस की, वो अपने ज्ञान और बुद्धि से हो रहा है। वहां पे कहीं भी पवित्र आत्मा का नामो निशान नहीं है। एक स्कूल के समान हो जाता है जहां पे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान बुद्धि से भरकर प्रचार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का कोई नामो निशान नहीं है। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं वचनों से, वो हम अपनी बुद्धि से समझ के बता रहे हैं। तो क्या वो वचन जीवित है? वो एक टीचर और स्कूल के समान हो जाता है जहां पे बुक्स में से पढ़ के पढ़ाया जा रहा है। तो प्रभु यहां पे कह रहे तुम सब कर रहे हो, तुम मिनिस्ट्री कर रहे हो, तुम यूथ मीटिंग चला रहे हो, तुम बाहर बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हो, किड्स मिनिस्ट्री चला रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ है? तुम सब अपने ज्ञान बुद्धि से कर रहे हो। इसलिए प्रभु यहां कहता है कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम मरे हुए हो। हम वचन जब बाइबल में से पढ़ते हैं तो अपनी बुद्धि से बहुत चीजें हम सोचते हैं, लेकिन सबको पता होगा कि जब पवित्र आत्मा का ऊपर से अगुवाई आता है तो एक फीलिंग ही अलग आता है। लगता है कि हाँ, ये वचन प्रभु ने सिखाया। उस समय की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन से भरकर नहीं जीते हैं तो वो इंसान मरा हुआ है। वो कलेशिया मरी हुई है जहां पे पवित्र आत्मा है ही नहीं। जहां पे सब अपने ज्ञान बुद्धि से कर रहे हैं वहां पे सब कुछ मरा हुआ है। जैसे एक बच्चे को बढ़ने के लिए दूध की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, या मैं कह लूं पवित्र आत्मा की ही जरूरत है। वचन सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि से लिखते जा रहे हैं कि ये प्रभु समझाने चाह रहा है, तो वो क्वेश्चन आंसर की तरीके से हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन रीड करके आंसर याद करके लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नया जन्म जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा नया जन्म सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा के बिना आत्मिक जीवन कोई जीवन ही नहीं है। हम सब अपने ज्ञान और बुद्धि से करते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ की कलेशिया के लोगों को प्रभु इसलिए कह रहा है कि तुम जीवित तो हो लेकिन मरे हुए हो। तुम मिनिस्ट्री तो कर रहे हो, तुम्हारी चर्च का बहुत रेप्यूटेशन है, बहुत नाम है वहाँ पे, बाहर लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या कलेशिया है, इतने गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्या सेवकाई करते हैं ये लोग, क्या यूथ मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है दुनिया को नहीं, मेरी नज़र में एक्सेप्टेबल हो ना, ऐसे काम करो। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम जीवित हो लेकिन हो मरे हुए। लेकिन ये कलेशिया पहले से ऐसा था ऐसा नहीं है। इस कलेशिया का नाम था, रेप्यूटेशन था। किसी समय में सरदीस की कलेशिया जो है वो भरपूरी का जीवन जीती थी, पवित्र आत्मा के साथ वो अपना जीवन जीती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रभु यहाँ कहता है कि तुम्हारी अवस्था मरे हुए जैसी हो गई है। प्रभु कंप्लेन करते हैं यहाँ पे कि तुम बाहर से तो जीवित दिखते हो, लोग तो बाहरी जीवन देखेंगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो तो मैं जानता हूं। अब सवाल ये है, मैं सोच रही थी कि जीवित से मरी हुई अवस्था आती कैसे है। अब तक तो हमने यही सीखा है कि प्रभु में उद्धार पाया, नया जन्म पाया तो बस सब सेट है, अनंतता अपनी है। तो ये मरी हुई अवस्था इस कलेशिया के बीच में कैसे आती है? सरदीस की कलेशिया का दूसरा नाम ही था द डेड चर्च। एक मरी हुई कलेशिया उसको बोला जाता था। एक वचन हम देखते हैं, एफेसिस चैप्टर 2 वर्स 1। पौलुस अपनी पत्री में क्या लिखता है यहाँ पे? और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। फिर से पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी मौत किस चीज से आती है? पापों के कारण। क्लियर लिखा है यहाँ पे, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे।
तो इस कलेशिया में भी प्रभु कंप्लेन कर रहे हैं कि पाप आ चुका है, इसलिए तुम्हारी अवस्था जो है वो मरे हुओं जैसी है। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने पवित्र आत्मा की सेवकाई को, वचन को, सबको ग्रांटेड ले लिया था, हल्के में ले लिया था। लोगों के बीच पाप आ चुका था, इसलिए प्रभु कहता है कि पहले तुम जीवित थे लेकिन अब तुम मरे हुए हो। और उसका रीज़न ये है कि तुम पाप में घिर चुके हो फिर से। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग प्रभु में आते हैं, उद्धार पाते हैं, विश्वास पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, लेकिन फिर से उसी दुनियादारी की जिंदगी में पाप में गिर जाते हैं। यहाँ हमको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमने भी पवित्र आत्मा को ग्रांटेड ले लिया है? क्या हम भी ऐसा सोचते हैं कि चलो ना, उद्धार हो गया, सेवकाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और क्या चाहिए? मैंने पहले भी कहा है कि हम जब रूटीन लाइफ जीते हैं ना, तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक रूटीन सेट कर देते हैं कि संडे को जाना है, आराधना करना है, प्रचार सुनना है। क्या घर जाके हम उन नोट्स को खोलते हैं? वापस से ये रिकॉर्डिंग्स आती है, उनको हम सुनते हैं? कभी पर्सनल टाइम में बैठ के वचन को पढ़ते हैं? क्या हमने भी पवित्र आत्मा को ग्रांटेड ले लिया है? कहीं हमारे जीवन में भी एक छोटी सी खिड़की से पाप ने एंट्री तो नहीं कर ली और हमें पता ही नहीं है? हमें लगता है नहीं नहीं, मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो पाप नहीं करती, क्योंकि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, अनंत जीवन पाया है, प्रभु के वचनों पर हम चलते हैं, हम कैसे पापी हो सकते हैं? ट्रैफिक का रेड लाइट हो, पुलिस नहीं है, चलो ना निकल जाते, कोई नहीं देख रहा, पाप की छोटी सी खिड़की, वहां से एंट्री ले लिया। एग्जाम से मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सब चीटिंग कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया ना, टीचर को थोड़ी पता चलेगा। छोटी सी खिड़की से पाप ने एंट्री कर लिया। मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, मेरे को सिर्फ मन में सामने वाले के प्रति फीलिंग्स है, किसी को पता थोड़ी है ये चीज़। मैं कोई फ़ोन पे उससे बात थोड़ी ना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फीलिंग्स रखने में क्या है? आपने व्यभिचार कर लिया, पाप ने एंट्री कर ली उस छोटी सी खिड़की से। सोचने वाली बात है, क्या हमने पवित्र आत्मा को ग्रांटेड ले लिया है? क्या इन छोटी छोटी चीजों को हम अपनी लाइफ में देखते हैं, सोचते हैं? क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? हमारी अवस्था क्या है? हम कलेशिया की अवस्था के बारे में तो सोचेंगे ही, लेकिन पर्सनली मेरी अवस्था क्या है? क्या मैं जीवित हूं कि प्रभु मुझसे भी यही कह रहा है कि तुम मरे हुए हो? प्रभु कहते हैं तुम सेवकाई कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, तुम वचन बांट रहे हो, मुझे दिख रहा है, तुम घर घर जाके प्रार्थना कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, तुम बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज कर रहे हो, तुम्हारा मन भी साफ है। पवित्र आत्मा कहाँ है कहीं उसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन में, कि सब अपने ज्ञान बुद्धि से कर रहे हो? प्रभु कहता है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज करने से तुम्हारा आत्मिक जीवन डिफाइन नहीं होगा। मैं इसको आत्मिक जीवन बोलूंगा ही नहीं। जहां पे पवित्र आत्मा ही नहीं है, वहां पे कैसा आत्मिक जीवन? हमें जांचना है खुद के लिए पर्सनली। दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से सब अच्छा दिखेगा, इनके बीच में भाईचारा है। जैसे सरदीस की कलेशिया का रेप्यूटेशन बाहर से बहुत अच्छा था कि कितना भाईचारा है इन लोगों में, कितनी मिनिस्ट्री करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, बाहर जाके दान दशमांश देते हैं, आपस में भाई बहन बन के रहते हैं, एक दूसरे के लिए भागते हैं कोई तकलीफ में हो तो। लेकिन प्रभु कहता है दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या परमेश्वर की नज़र में हम आत्मिक हैं? क्या परमेश्वर की नज़र में हम जीवित हैं?
इसलिए प्रभु बार बार उनसे कहता है कि तुम बाहरी तौर से जीवित हो लेकिन हो मरे हुए। दूसरा वचन पढ़ते हैं, आगे प्रभु क्या कहते हैं उनसे। रेवलेशन चैप्टर 3। जागरूक रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पहला कमांड प्रभु यहाँ पे दे रहा है, पहली आज्ञा दे रहा है, क्या कह रहा है? जागरूक रहे। यानी मर तो गए हो, पहले प्रभु ने ये बताया कि तुम मरे हुए हो, अब प्रभु कह रहे हैं जागरूक रहे। क्योंकि ये सारे काम जो वो कर रहे थे वो प्रभु की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं थे, वो मरे हुए थे। इसलिए प्रभु कहता है कि जागरूक हो। थोड़ी बहुत आत्मिकता जो तुम्हारे बीच बची है, तुम्हारी कलेशिया के लोगों के बीच बची है, उसे मिटने मत दो। प्रभु कहता है जागरूक हो और उस आत्मिकता को, पूरे तो तुम नहीं खत्म हुए, थोड़ा बहुत बचा है, उसको मिटने मत दो। और ऐसे काम करो जो मुझे एक्सेप्टेबल हो, जिनको मैं कह सकूं कि हाँ तुमने जीवित काम किया है। आगे प्रभु कहता है कि दृढ़ कर, जागरूक रहे और दृढ़ कर कि तूने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, याद कर। प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अविश्वासी लोग हो, तुमने मेरे नाम को जाना, उसको एक्सेप्ट किया, तुमने ये ठाना, मान लिया कि मैं ही प्रभु हूं, मुझ में ही अनंत जीवन है, मैंने तुम्हारे पापों को ले लिया, फिर तुम पीछे क्यों जा रहे हो? तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तुमने सुसमाचार सुना, उस वक्त मुझसे प्यार किया, मुझे ग्रहण किया, मुझे गले से लगाया, अब तुम कैसे मरे हुए हो गए? ये सब चीजें प्रभु विश्वासी लोगों से कह रहा है। तीसरा कमांड प्रभु देता है कि स्मरण कर, मतलब याद कर। तू कैसे भूल सकता है? हम भूल जाते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु नहीं भूलता हमें। प्रभु कह रहा है कि तू याद कर कि तूने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। हमें याद करने की जरूरत है कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था तो कौन सा सुसमाचार सुना था, कौन सी बात हमारे दिल में घर कर गई थी, जो हमने उस खुदा को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। प्रभु कहता है याद कर, फ्लैशबैक में जा, सोच तू कहां से गिरा था, मैंने तुझे कहां से उठाया। तेरा मेरे प्रति कैसा प्यार था, तू मेरी शिक्षाओं को याद कर कि तेरा उद्धार कैसे हुआ था। हम क्या परेशानी में होते हैं ना, तब लगता है कि सब गलत हो रहा है। उस समय कोई वचन बांटने आता है, लगता है कि प्रभु मुझसे प्यार कर रहा है, उस समय हम प्रभु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां सब ठीक हो जाती है, तब प्रभु कहाँ, मैं कहाँ। यहाँ पे प्रभु इस कलेशिया को कह रहा है कि याद कर, तुम भूल गए हो, मरी हुई अवस्था में हो, तुम याद करो कि तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ था। उन शिक्षाओं को याद करो। सरदीस की कलेशिया के लोगों का आत्मिक जीवन बहुत अच्छा शुरू हुआ था। वो लोग मिलकर वचन बांटते थे, प्रभु की आराधना करते थे, पवित्र आत्मा में झूमते थे। लेकिन ये लोग ये सब भूल गए। मैंने बोला ना, जब अवस्था सही हो जाती है, जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, तो हम सब भूल जाते हैं। और प्रभु ऐसा भी कहता है कि सिर्फ याद मत रख, तू उसमें बना रहे, क्योंकि हम इंसान हैं। लाइफ एक जैसी सेम नहीं चलती, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं। तो प्रभु कहता है कि बना रहे मुझ में। हर एक वचन जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, प्रभु कहता है कि उसमें बना रहे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कोई वचन अच्छा लगता है हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एक नोट बना के घर के किसी कोने में चिपका दो, फ्रिज के ऊपर चिपका दो जहां आपका बार बार आना जाना है। आप शॉप पर हो, शॉप पे उसको चिपका दो जहां पे आपकी नज़र बार बार जाए। नेक्स्ट वचन हम पढ़ते हैं, जागरूक रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया।
सरदीस की कलीसिया के लोगों ने बहुत से काम किए, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे निकट तो वो सब एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तुम तो अपने ज्ञान बुद्धि से करते ही जा रहे हो। कभी पूछा बैठ के, जैसे बच्चे बैठ के घर का काम करें कि नहीं मम्मी को अच्छा लगेगा, लेकिन मम्मी चाहती है कि नहीं वो बैठ के पढ़ाई करे, मम्मी को वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, काम तो वो कर लेगी। तो कभी बैठ के मम्मी से पूछा है कि क्या चाहिए आपको? प्रभु भी यहाँ पे कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। हर एक कलीसिया को प्रभु ने मौका दिया है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि वो इंसान है, उनसे गलतियां होगी, तो सीधा दंड की आज्ञा नहीं है उनके ऊपर। प्रभु एक मौका देता है, क्या कहता है? मन फिरा। लास्ट टाइम देखा था जेजबेल को भी प्रभु ने मौका दिया मन फिराने का। इस कलीसिया के लोगों को भी प्रभु मौका देता है, मन फिरा। चौथी आज्ञा प्रभु उनको देता है, मन फिरा और अपने पापों से बाहर निकल, पुरानी शिक्षाएं याद कर और मन फिरा। यहाँ पे 4 कमांड्स प्रभु ने दिए उनको, सीधा दंड नहीं दे दिया। लेकिन जैसे जेजबेल के ऊपर प्रभु ने न्याय किया, यहाँ पे भी प्रभु उनको कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्स। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा। पहले ऑप्शन दिया प्रभु ने कि जागरूक हो, उठ जा, मरा हुआ है तू, फिर से जीवित हो जा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये तो हम जानते हैं कि प्रभु किसी भी घड़ी आ सकता है, लेकिन अगर वो प्यार से आता है हमें ले जाने के लिए तो वो खुशी की बात होगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु दंड की आज्ञा लेकर आ रहा है कि तुमने मन नहीं फिराया तो कदापि न जान सकोगे कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ जाऊंगा। हम नहीं जानते किस घड़ी वो आ जाएगा, लेकिन मन नहीं फिराया तो वो न्याय करने आएगा, हमें लेने नहीं आएगा। हम सोचें कि प्रभु हर किसी भी घड़ी आ जाएगा और हम जाके उसके साथ अनंतता बिताएंगे, तो यहाँ पे प्रभु कह रहा है तुमने मन नहीं फिराया, तुम जागरूक नहीं हुए, दृढ़ नहीं हुए, तो मैं अचानक ही आ जाऊंगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा, और मैं न्याय लेके आऊंगा, क्योंकि तुमने मन नहीं फिराया। मैंने अवसर दिया, मैंने हर एक वचन में तुमको अवसर दिया कि मन फिराओ। प्रभु किस भी घड़ी आ जाएंगे और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। भी डिसीजन हमारा है, हमें मन फिरा के प्रभु के साथ जाना है या उस पाप के साथ प्रभु के साथ जाना है, पाप को साथ में रखते हुए प्रभु के साथ जाना है। लेकिन यहाँ पे प्रभु कुछ लोगों की तारीफ भी करता है। प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि सारी कलीसिया के लोग एक जैसे हैं। नेक्स्ट वचन 4th। पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। प्रभु सबको एक साथ देख रहा है कि ये पूरी कलीसिया खराब है, ऐसा नहीं है। प्रभु हर एक का इंडिविजुअली अकेले न्याय करता है। प्रभु कह रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वस्त्र अशुद्ध नहीं किए यानी वो पाप में नहीं है, उनका जीवन परफेक्ट है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा भी है। यानी कुछ लोगों की अवस्था अभी भी जीवित है, वो मरे हुए नहीं है। अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। ये वचन पढ़ के तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि प्रभु क्या कहता है कि वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए। श्वेत वस्त्र पहने हुए यानी बिल्कुल पाप रहित, उनमें कोई पाप नहीं है। इमेजिन करो कि प्रभु हमको आके कह रहा है कि तुमको मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। पहले तो प्रभु कह रहा है कि उनके वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, यानी मैंने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। लिस्ट बनेगा, मैं तो ऐसा सोच रही थी प्रभु टिक लगाएंगे, टिक इसने कोई पाप नहीं किया, टिक इसने कोई पाप नहीं किया।
तो ऐसा प्रभु अगर कह रहा है कि कुछ लोगों ने पाप नहीं किए और मैं उनके श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, यानी पाप रहित। इमेजिन करो ना उस सीन को कि पाप रहित प्रभु ने हमको बोला और हम उसके साथ घूमेंगे अनंतता उस परमेश्वर के साथ। जो लोगों को प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोग, वो सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने कामों में आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं। वो प्रभु के साथ घूमेंगे, उन पर कोई न्याय की आज्ञा नहीं होगी। आगे प्रभु उनको इनाम भी देता है, जो हर बार देता है हर कलेशिया में। मैं पूरा पढ़ने से पहले एंड पढ़ती हूँ कि प्रभु इनाम क्या देगा इस कलेशिया को। 5th वचन में प्रभु क्या इनाम देता है। जो जय पाए, यानी जिसके नाम पर टिक लगेगा, इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। मीन्स पहला चीज प्रभु क्या इनाम दे रहा है? श्वेत वस्त्र, यानी पाप रहित, उस पर कोई पाप की आज्ञा नहीं होगी। पाप की आज्ञा नहीं होगी यानी हमारा न्याय भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे पाप तो उस उद्धारकर्ता ने ले लिए। और प्रभु एक नहीं बहुत सारे इनाम देता है। प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। मीन्स पहला जो चीज वो हमको दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई न्याय की आज्ञा नहीं होगी, कोई दाग हमारे ऊपर नहीं है। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। कितना डेप्थ में प्रभु लिखता है, किसी रीति से। कोई कितना भी प्रभु को कुछ भी बोले, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन प्रभु को सब पता है। प्रभु कह रहा है किसी रीति से। कोई भी आके प्रभु को कुछ भी बोले, तुम्हारी दुहाई दे, कुछ भी बोले, लेकिन उसने सब नोट किया हुआ है कि तुम क्या चीज क्यों और कब कर रहे हो, किस मकसद से कर रहे हो, तुम्हारा मन उस समय कैसा है। प्रभु कह रहा है किसी रीति से ना काटूंगा। यानी जिनके नाम पे टिक लगाया प्रभु ने, उनका अनंत जीवन प्रभु के साथ फिक्स। जीवन की पुस्तक में प्रभु उनका नाम लिखेगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमेन। कितना अनोखा वो दृश्य होगा कि हम प्रभु के साथ हैं और प्रभु कह रहा है कि ये मेरी बेटी है जिसने कोई पाप नहीं किया, ये मेरा बेटा है जिसने कोई पाप नहीं किया है। यानी सबके सामने। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, तब टीचर जब तारीफ करती है ना, तो पेरेंट्स का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो ये तो परमेश्वर है, वो अपने पिता के सामने अगर मेरी तारीफ कर रहा है, वो मेरा मान रख रहा है कि ये मेरी बेटी है जो निष्पापी होके आई है। और क्या चाहिए? क्या है हमारी जिंदगी की दौड़? हम क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों प्रभु के वचन और आज्ञाओं पर चल रहे हैं? अल्टीमेट मकसद यही है कि हम उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम प्रभु के सामने लिखवा सकें और प्रभु हमारा मान रख सके कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है। प्रभु कहता है हर एक समय, हर एक क्षण कि मैं जानता हूं कि तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां होती है, लेकिन मन फिराओ। हर कलेशिया के लोगों को वहां पर प्रभु ने अवसर दिया मन फिराने को। तो जब हमसे गलती होती है, क्या हम उस समय तैयार हैं उस गलती को एक्सेप्ट करके मन फिराने के लिए? जब तक गलती एक्सेप्ट नहीं होती, एग्जाम में टीचर रॉन्ग दे देती है, अगर हम उसको मानते ही नहीं है, मैं बोलूं कि नहीं मेरा आंसर सही था, टीचर को नहीं आता होगा, उसने गलत किया, तो अगर मैं अपनी गलती सुधार ही नहीं रही हूं, तो फिर आगे इनाम कैसे मिलेगा? मैं उस गलती को सुधार के आगे जीत कैसे पाऊंगी? तो हमें प्रार्थना करना है कि ये 3 इनाम हम प्रभु से ले सकें। वो श्वेत वस्त्र हम प्रभु के साथ निष्पापी होकर पहन सकें, अनंत जीवन उस परमेश्वर के साथ हम पा सकें। और मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि प्रभु मेरा मान रखेगा। मुझे बार बार सोच के इतनी खुशी हो रही थी कि प्रभु मेरे लिए बोलेगा कि ये मेरी बेटी है जिसने कोई पाप नहीं किया। मन फिराओ, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दो। अपने ज्ञान बुद्धि से बढ़ते नहीं जाना है।
आइए एक क्षण प्रार्थना करते हैं हम। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। हमने जैसे सुना प्रभु जी उस गाने के द्वारा कि हम थक जाते हैं कभी कभी, लेकिन मदद करना परमेश्वर की उस थकान में प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा को हम ग्रांटेड ना ले लें प्रभु जी। इस मसीह जीवन को हम ग्रांटेड ना लें प्रभु जी। तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को ग्रांटेड ना ले लें पिता परमेश्वर। तूने जैसे सरदीस की कलीसिया के लोगों को मौका दिया मन फिराव का परमेश्वर, वैसा तू हमें भी देता है प्रभु जी। मदद कर हम अपनी गलतियों को मानकर प्रभु जी तेरे सम्मुख प्रभु जी अपना मन फिरा सकें। मदद कर प्रभु जी हम अपने आप को ऐसा बना सके परमेश्वर कि तू हमारा मान रखे पिता परमेश्वर। मदद करना पिता परमेश्वर, मदद करना हमारे बीच प्रभु जी, हर एक के जीवन में, हमारी कलीसिया में प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हम जो भी कार्य करें परमेश्वर, वो तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करें परमेश्वर, अपने ज्ञान बुद्धि से ना करें परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, मदद करना, हमारे मनों को खोलना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए परमेश्वर। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, आगे की आराधना को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से मानते हैं, आमेन।